उनके चरणों में सौंप दिया। बाईजीराज तेज कुंवर के भी वस्त्र आभूषण श्रृंगार की सारी सामग्री बिहारी जी महाराज के चरणों में सौंप दिया। स्वयं एक धोती पहन करके अलग हो गए। और फिर कहा कि सुंदर बिहारी महाराज से कहा कि धारा भाई ने आपके आगमन का हमें बधाई दिया था, और वो बधाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि हम अपने प्राण भी निछावर कर देते तो उस बधाई की तुलना में नहीं आती। तो इसलिए हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, धारा भाई को सुंदर साथ में ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इनका मुझे बहुत दुख है बिहारी महाराज ने, इनकी अर्जी दोबारा नहीं करना, इनको हम कभी भी सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं करेंगे। और इनके साथ जो उनकी बहन और पत्नी जो थी उनको भी उन्हें सुंदर साथ से निकाल दिया था। तो इस तरह से उनकी अर्जी करते रहे स्वामी जी, और उनने एक भी नहीं मानी। सुंदर साथ वहां एकत्रित थे, एक कामदार से हवेली ले लिया था, उस हवेली में रह रहे हैं। श्री जी आप चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा कर सुनकर के सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। स्वामी जी बिहारी जी के साथ बैठ करके एकांत में विचार वर्ष कर रहे हैं कि सुंदर साथ की जागनी का कार्य पड़ा है, और अध्यात्म जागृति का समय भी आ गया है। अपन बाहर निकले और सुंदर साथ की जागनी का कार्य करें। बिहारी जी महाराज कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है निजानंद संप्रदाय वालों का कि घर घर जाकर के भटकते फिरे, और है तो विरक्त जैसा कटोरा लेकर के भीख मांगते फिरे, ये हमारा काम नहीं है। अगर है महाराज तुम कच्छ में सौराष्ट्र में नहीं रह सकते हो, तुम ऐसा करो कच्छ में जाकर के किसी राजा के यहाँ दीवानगिरी का काम ले लो। स्वामी जी ने कहा कि जो सतगुरु देवचंद जी महाराज ने जो हमें अखंड निधि दी है, उससे हम ऐसे ऐसे राजाओं को प्रमोद करेंगे तो वो राजा स्वयं आपकी आज्ञा के अधीन होकर के आपकी सेवा करेंगे। हमने तो 14 लोक के ब्रह्मांड को तुच्छ करके त्याग दिया है, हम माया के काम कभी नहीं हाथ में धरेंगे। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने आदेश दिया था साकुंडल और साकुमार बाई को जागृत करने का, तो उनको चलो मिलकर के निकालें जागृत करने के लिए, अपन नौतनपुरी से जाए और सुंदर साथ की जागनी करें। और संसार में जितने भी इष्ट देव देवी देवता फिरके हैं, इनका मूल भी नहीं है, फिर भी कितना विस्तार है बिहारी जी महाराज, अपना तो मूल है। हमारी अखंड लीला परम धाम की है, और हमारा मूल हक है, परम धाम से संबंध है हमारा जो अखंड है। तो फिर ऐसी लीला का हम विस्तार क्यों ना करें। और आप में संकोच नहीं करना, आपको हम धाम के धनी बना करके ऊपर बैठाएंगे, और जो भी आने वाला व्यक्ति होंगे उनसे धर्म चर्चा करेंगे, उनकी शंका का समाधान करेंगे। बिहारी जी महाराज कहते हैं मेरे साथ रंगबाई है, और उनका परिवार का बोझ उनके साथ है, वो हमारे साथ नहीं चल सकती है, इसलिए महाराज हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। अब वहां से स्वामी जी वहां नलिया में रह करके और भी सुंदर साथ को जो दूर किया था उनके लिए भी विनती करते रहे। रूपाबाई राधाबाई स्वामी जी के साथ आई थी, तेजबाई स्वामी जी की सेवा करने के लिए। स्वामी जी ने कहा इस समय आपको धाम के धनी बिहारी जी महाराज की सेवा करनी है, और नाथा भाई वगैरह स्वामी जी को पहुंचाने के लिए आए थे। सूरत के 8 सुंदर साथ भी स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए थे। 4 पति पत्नी 8 लोग थे, ये स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए थे। और धारा भाई के साथ धारा भाई की विनती करने के लिए उनकी बहन और सूजी भाई वगैरह खम्बालिया से आए थे। ये सभी सुंदर साथ नलिया में है। अब स्वामी जी वहां नलिया से चल करके मंडई बंदरगाह में आ गए, और मंडई बंदरगाह में स्वामी जी वहां एक बाग में ठहरे हैं, और मंडई बंदरगाह से बिहारी जी महाराज भी खम्बालिया जा रहे हैं। बिहारी जी महाराज के अंदर ईर्षा रूपी दज्जाल ने प्रवेश कर लिया, तो उनके मन में भाव आ रहा है कि सुंदर साथ जागृत होकर के एकत्रित हो रहे हैं, इनको कष्ट पहुंचाया जाए। कोई व्यक्ति ने स्वामी जी की चुगली कर दी वहां खम्बालिया के राजा के लिए, राजा के पास, कि आपके यहाँ फलाने दिन फलाने समय नाव से मेरा ठाकुर उतरेंगे। तो उन्हें सब जगह किनारे पर समुद्र किनारे पहरा बिठा दिया राजा ने। और यहाँ स्वामी जी सुंदर साथ को नाव पे चढ़ा करके फिर नाव में चढ़ना था, इतने में छींक आ गई। ये तो कारज कारण होना था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी जी की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वो नाव में नहीं चढ़े। और फिर आज आप देख रहे हैं सुंदर साथ जो थे वो तो नाव में चढ़ करके खम्बालिया पहुंच गए। बहुत तलाशी किया, कल ही प्रसंग आप लोग ने विस्तार से सुना है, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। और वहां से अब खम्बालिया से सुंदर साथ जो थे वो दोहरा दी जाएंगे। और यहाँ स्वामी जी क्या कर रहे हैं, स्वामी जी खुशकी चले। खुशकी का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी, रेती कैसी होती, खुश्क होती है। पगडंडी एक अलग बात है, पगडंडी जो गांव वगैरह में होती है, जो हम पैर से चलते हैं ना तो उसका निशान बन जाता है,
एक अलग से रास्ता बन जाता है पैर से चलने, उसको पगडंडी बोलते हैं। अब स्वामी जी को रेगिस्तान में चलना है, कच्छ का रेगिस्तान है जिसको रण बोलते हैं, गुजराती भाषा में रण बोलते हैं, हमारे हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान। तो उस रेगिस्तान से निकलना है, इसलिए स्वामी जी खुश्की मार्ग से चल रहे। खुश्की माने वो रेतीले मार्ग, रण आन उतरे, रण अर्थात रेगिस्तान को पार करके आगे बढ़ गए। चीरक भेष करके धोराजी मार्ग पर चढ़े। और चीरक भेष करके स्वामी जी साधु भेष में धोराजी जाने वाला मार्ग था उस पर चल पड़े। ये जो साफ सूरत का खंभालिया से चले, और सूरत के जो सुंदर साथ थे वो नाव बैठ के खंभालिया आए थे, वो खंभालिया से चल करके वो लोग भी धोराजी की ओर जा रहे हैं। धोराजी में उतरे श्री जी साहब जी स्वाद मिले। और सुंदर साथ धोराजी में आ गए, स्वामी जी भी धोराजी में, तो स्वामी जी से धोराजी में सुंदर साथ की मुलाकात हो गई। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े जे। और प्रेम जी थावर जो है धोराजी के रहने वाले साथी है, उन्होंने श्री जी का आगमन का समाचार सुना तो बैलगाड़ी लेकर के भागता हुआ स्वामी जी की आगमनी करने के लिए चल दिया। आए मिले मार्ग में साफ को चढ़ा लीजिए। और वो मार्ग में स्वामी जी की और इनकी थारा भाई, उनकी प्रेम जी भाई की, जो थावर प्रेम जी भाई है, उनका मार्ग में मुलाकात हो गया। तो स्वामी जी को सुंदर साथ सहित बैलगाड़ी में चढ़ा लिया। पदम सी सेवा में राया 10 दिन। और पदम सिंह भाई 10 दिन सुंदर साथ की सेवा करने के लिए वहां रहे थे। अब इस बीच में क्या हो रहा है, सुंदर साथ जी के बैलगाड़ी में स्वामी जी बैठे हैं, सुंदर साथ सहित बैठे हैं, और यहाँ एक प्रकरण अवतरित हो रहा है, धोरेड़ा मां मुक्तारी दूसरी। स्वामी जी देख रहे हैं उस दृश्य को कि धोरेड़ा माने बैल, तो बैल को बैलगाड़ी पर सुंदर साथ बैठे हैं, भार लगा है उसके ऊपर बैलगाड़ी में सब, और वो बैलगाड़ी को चलाने वाला जो है मालिक, वो क्या करता है, उस बैल को आरी से गोच रहा है, और बैल के ऊपर जोता रखा है, धुरी रखी है उसके ऊपर बैलगाड़ी की, और फिर भी वो उससे नहीं उतारता है, और वो जहां उसका गंतव्य है तहां तक वो लेकर के जाएगा। इस दृश्य को देख करके स्वामी जी को वाणी का अवतरण हुआ। इस दृश्य को ने अपने आप पर उतारा कि ये है धुरीड़ा, अर्थात मेरी आत्मा है बैल, तुम जिस तरह से इसके ऊपर जोता रखा है बैल के ऊपर, सुंदर सा बैलगाड़ी का जोता, जिसको जोता बोलते हैं ना, धुरीड़ा मान दूसरी माने जोता, वो जोता उसके कांध पर रखा है, और वो बैलगाड़ी वाला उसको आरी भी घुच रहा है, फिर भी वो सवारी को लेकर के कहा जाएगा जहां उसका गंतव्य है, वहां तक वो पहुंचा के ही रहेगा। इसलिए है मेरी आत्मा, हे धुरीड़ा मेरी आत्मा, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कांध पर सुंदर साथ रूपी गाड़ी का भार जो है तुम्हारे कंधे पर जोता रखा हुआ है। तो जिस तरह से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, ऐसे सुंदर साथ का गंतव्य स्थान कहाँ है, मूल मिलावा है। तो कितना भी कोई आरी मारे, बिहारी जी महाराज जैसे कितने भी तुम्हें आरी गोचे, पर अपना जोता को नहीं छोड़ना है, और उस साथ को तुम साथ रूपी जोता जो तुम्हारे कंधे पर रखा है, उनको मूल मिलावट तक पहुंचाना ही है। कहां से आए होगे मैंने 3 दिन रहे संयम ने। और स्वामी जी धोराजी से चल करके सुंदर साथ सहित घोगा बंदर आ गए, और घोगा बंदर में सुंदर साथ सहित श्री जी आप 3 दिन रुके हैं। कहां से सोहाली उतरे, फिर आए सूरत। घोगा बंदर से चल करके स्वामी जी सोहाली आए, सोहाली बंदरगाह है। और इस बार सुंदर साथ जी हम जब मंगलपुरी धाम गए तो महाराज जी ने कृपा करके, श्री सूर्य नारायण महाराज जी ने हम लोग को गाड़ी दे दी थी, हमारा महिला मंडल था पद्मावतीपुरी धाम का, तो हम लोग को सोहाली बंदरगाह देखने का अवसर मिला कि जहां स्वामी जी घोगा बंदर से सोहाली आए थे, और सोहाली से फिर स्वामी जी सूरत आए हैं। तो वो सोहाली बंदरगाह देखने का अवसर, शुभ अवसर श्री महाराज श्री 108 श्री सूर्य नारायण महाराज ने हम लोग को ये दिया था, तो हम लोग ने उस सोहाली बंदरगाह के दर्शन किए। तो स्वामी जी सुंदर साहब सहित सोहाली बंदरगाह से सूरत आ गए हैं। गए सैयदपुरा भगवान के मोहनदास के रहते, गए सूरत सैयदपुरा में मोहनदास के घर। स्वामी जी सबसे पहले मोहनदास अमीन के यहाँ रहे हैं, मोहनदास अमीन के यहाँ पहले रुके हैं। सुंदर साथ जी वर्तमान की तारतम्य की जो बीतक है वो गुजराती में है, तारतम्य की बीतक, उसमें लिखा है कि सैयदपुरा में 7 शेरी। सूरत क्या है, गुजरात में है, तो गुजराती में शेरी बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मोहल्ला। तो वहां सैयदपुरा में 7 शेरी है। 7 शेरी कौन कौन सी है,
तो पहली है श्रावक शेरी, बोर्डी शेरी, वायदा शेरी, नागेरी शेरी, धोबी शेरी, काछिया शेरी और है भगवान नायक की शेरी। ये 7 शेरी हैं। तो 7 शेरी में स्वामी जी भगवान नायक की शेरी में मोहनदास अमीन के यहाँ सबसे पहले रुके हैं। वहां से शिव जी के घर के जोड़े घर, फिर भगवान दास नायक के यहाँ से उठ करके स्वामी जी शिव जी भाई के घर, जो भगवान दास नायक के घर से लगा हुआ शिव जी भाई का घर था, तो वहां आएंगे। पर वो कब आएंगे, वो प्रसंग 2 चौपाई के बाद आपको सुनने को मिलेगा कि शिव जी भाई के घर कब आए हैं। उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर और शिव जी भाई ने अपने घर में स्वामी जी को उतारा, ठहरने की व्यवस्था किया और शिव जी भाई स्वयं स्वामी जी की सेवा करते हैं। 17 महीने कहाँ रहे कहो ताकि बीतक 17 महीना स्वामी जी शिव जी भाई के घर में रह करके जागनी लीला का कार्य हुआ। स्वामी लालदास जी कहते हैं उस 17 महीना में क्या लीला हुई, उसका वृत्तांत विस्तार से आपको सुनाने जा रहे हैं। जिन भात लीला करी सो याद करो गुजरत, जिन भात लीला करी सो याद करो गुजरत। जिन भात माने जिस प्रकार वहां 17 महीना रह करके शिव जी भाई के घर में और जिस प्रकार सुंदर साथ की जागनी लीला हुई और वह गुजरक माने वहां नाद गादी की स्थापना भी होनी है। ये लीला बहुत महत्वपूर्ण लीला है जिसको आप सुनेंगे। मोहनदास अमीन के चर्चा हुई जो रे, तो अभी कहाँ रह रहे स्वामी, मोहनदास अमीन के यहाँ, बाद में शिव जी भाई के घर जाएंगे। तो मोहनदास अमीन जब भगवान नायक की शेरी में मोहनदास अमीन का घर है, सबसे पहले स्वामी जी वहां उतरे हैं और वहां बैठ करके स्वामी जी खूब प्रभावशाली चर्चा जब कर रहे हैं तो क्या हुआ, कहाँ गज्जाले देख के करने लगा सूर। अब वहां दज्जाले देख के करने लगा सूर। दज्जाल ने क्या देखा, स्वामी जी के ज्ञान के प्रभाव को देखा। सुंदर साथ जी उस समय सूरत के अंदर वैष्णव संप्रदाय वालों का बहुत प्रभाव था। वो वल्लभी संप्रदाय वाले जो वैष्णव थे उनका बहुत प्रभाव था। स्वामी जी की ज्ञान चर्चा को देखकर ईर्ष्या होने लगी और वो क्या करने लगे, स्वामी जी की निंदा करने लगे, निंदा करने लगे वैष्णव लोग। तो उसमें कुछ वैष्णव ऐसे भी थे जो स्वामी जी की चर्चा सुनते थे और वो बहुत आनंद आ रहा था। और उस चर्चा ने कहा, जो निंदा कर रहे थे स्वामी जी की, वो उन लोगों ने कहा कि आप उनकी स्वामी जी की निंदा क्यों कर रहे हो, ऐसा करो स्वामी जी को बुला लो और बुला करके उनसे शास्त्रार्थ कर लो, ज्ञान चर्चा में शास्त्रार्थ कर लो। तो उन लोगों की बात मान करके उन वैष्णव संप्रदाय वालों ने स्वामी जी को आमंत्रित किया शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ये लल्लू भट्ट जी ने अपनी बीतक में लिखा है विस्तार से। तो वहां आज भी वो मंदिर है, बालकृष्ण मोटा मंदिर। बालकृष्ण मोटा मंदिर में वहां शास्त्रार्थ हुआ स्वामी जी का वैष्णव संप्रदाय वालों से। तो वहां पहले से बैठे थे वैष्णव संप्रदाय वाले बालकृष्ण मोटा मंदिर में। स्वामी जी सुंदर साथ सहित वहां पहुंचे तो वो वैष्णव संप्रदाय वाले कहने लगे ये आ गए पाखंडी, ये आ गए पाखंडी। तो सुंदर साथ जो थे स्वामी जी के साथ, उनको थोड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा नहीं ये ठीक कह रहे हैं, ये पृथ्वी नौखंड है, ये पृथ्वी नौखंड है, उसमें पाखंड में सत्य है, धर्म है, अहिंसा है, अधर्म है, मतलब वो धर्म है, असत्य है, हिंसा मतलब वो अहिंसा है, सत्य है, धर्म है, अहिंसा है और इस तरह से ज्ञान है, वैराग्य है, ये पाखंड में ही है। और बाकी ये पृथ्वी के 9.25 खंड में व्यभिचार है, असत्य है और असत्य है, अधर्म है और मोह लोभ क्राम क्रोध जितना भी व्यभिचार है ये सब 9.25 खंड में है। और हम 12,000 सहस्त्र अंश जो है ये पाखंड के ही वासी है और बाकी 9.25 खंड में तो आपका ही वास है। जब स्वामी जी ने इस तरह से उत्तर दिया उन लोगों को, चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। फिर वो लोग बोले वैष्णव संप्रदाय वाले कि आप अपनी चर्चा में 3 कृष्ण कैसे बताते हो और फिर आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हो, आप मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते हो। ये सारे प्रश्न स्वामी जी से कहे तब स्वामी जी ने उनके ही ग्रंथ के द्वारा, उनके ही धर्म ग्रंथ में साक्षी दे करके उन सभी प्रश्नों को स्पष्ट उत्तर दे दिया। ये सारी हकीकत श्लोक सहित वर्तमान दीपक बीतक में लिखी हुई है। तो इस तरह से वहां शास्त्रार्थ हुआ। दज्जाल स्वरूप जो वैष्णव थे उन्होंने स्वर मचाया। तब अब मोहनदास अमीन कहाँ से उठ करके शिव जी भाई के घर जाएंगे।
तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में। अब वहां से उठ करके मोहनदास अमीन के यहाँ से उठ करके स्वामी जी जो है तो सैयदपुरा में कहाँ आ गए? कहाँ शिवजी भाई है थे, सेवा भली हुई इनसे। वहाँ शिवजी भाई उनके घर के पास में ही सेवा उनका था, घर था शिवजी भाई का। तो स्वामी जी आप शिवजी भाई के घर में रह करके 17 महीने यहाँ लीला करेंगे। पहले ये जो साथ था शिवजी राम जी नाम है। पहले जो ये साथ थे शिवजी और राम जी, शिवजी और राम जी नाम के दो सुंदर साथ जो थे पहले जागृत हुए थे सूरत के अंदर। तो उनको स्वामी जी ने समझा करके, इनको समझाए के हरि जी के नाम है, और उनको समझा बुझा करके दोनों को, राम जी और शिव जी भाई को, कि आप बिहार जी महाराज जो हमारे धाम के धनी है, जो नौतन मोरी में विराजमान है, उनके दर्शन करने जाओ। तुम चाहे दीदार करो, जो लो उतना लाओ कदम है। जो लो उतना लगो कदम, दोनों से समझाया कि आप जाकर के बिहारी जी महाराज के दर्शन करो। और जब तक उनके दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हो, तब तक क्या होना है? बोलो तुम्हारी अलौकिक शुद्ध न होए आत्म है। तब तो तुम्हारी अलौकिक शुद्ध न होए आत्म। तब तक जब तक उनके दर्शन करके आशीर्वाद नहीं लेते हो, तब तक तुम्हें अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारी आत्मा भी निर्मल पवित्र नहीं होगी। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को। और सबसे पहले इस प्रकार समझा करके स्वामी जी ने पत्र लिख करके शिव जी भाई को भेज दिया। फिर पाती लिख गए राम जी को, सो भी चले इन कामों। और फिर दूसरा पत्र लिख दिया राम जी भाई को, और वो भी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए नौतनपुरी चल पड़े। शिवजी पाती जय मिले, जाए के लगे कदम में। जाए के लगे कदम, शिव जी भाई पत्र लेकर के गए और पत्र दे करके कदम लगे। अब वहाँ क्या होता है, नौतनपुरी में चौकीदार खड़ा है। बाहर चौकीदार कौन है? नागजी भाई खड़े हैं हथियार लेकर के। और भाई अंदर से बिहारी जी महाराज पूछते कौन आया? हाँ कोई पैसा वाला अमीर लगता है, घोड़ा पे चढ़ करके आया है, वो लगता पैसा वाला है। अच्छा आने दो आने दो आने दो। तो राम जी भाई शिव जी भाई जी पैसा वाले थे, घोड़ा पे चढ़ करके आए। तो उन्हें पत्र दिया और पत्र दे करके उनके चरणों में प्रणाम किया और 5 मोहर उनके चरणों में भेंट कर दिया। 5 मोहरे खर्च करी उन्हें निर्मल करी आत्म में। उनके चरणों में 5 मोहर जब भेंट किया तो बिहारी जी महाराज ने उनकी आत्मा को पवित्र कर दिया आशीर्वाद देते हुए। राम जी पाती ले गया, उनको न दिया आपने। राम जी भाई पत्र लेकर गया तो वो राम जी भाई ने बता दिया कौन है भाई, कौन आया है? अरे कोई गरीब सुंदर साथ लग रहा है, पैदल चला आ रहा है, कपड़े भी ठीक ठाक नहीं पहने, वो लगता है गरीब है, उनको नहीं आने देना। तो उनको नहीं आने दिया। राम जी भाई गरीब है, उनको नहीं आने दिया, उनका पत्र भी हाथ में नहीं लिया। की साथ में था दिया न बैठने। सुंदर साथ में तो प्रवेश करने की बात दूर है, उनका पत्र भी हाथ में नहीं लिया गया। रोए रोए विनती करी और 3 की उपवास है। रोध होकर के, दुखी होकर के, अनेक प्रकार से राम जी भाई ने बिहारी जी महाराज धाम धनी के चरणों में विनती किया और 3 दिन भूखे प्यासे उनके दरवाजे पर पड़े रहे। दया न करी किन्ने, तब टूटी इनकी आस है। किसी को भी राम जी भाई के ऊपर दया नहीं आई कि 3 दिन से भूखे हैं, और फिर भी दया नहीं आई, तब टूटी इनकी आशा। कौन सी आशा? बिहारी जी महाराज धाम धनी के दर्शनों की आशा उनकी भंग हो गई। उन पाती फिर गई कहीं अपनी बीतक और वो लौट करके वापस आ गए सूरत के अंदर। सूरत आकर के स्वामी जी को पत्र लौटाते हुए सारी हकीकत जो थी, जो व्यवहार हुआ नौतनपुरी में, वो सारी हकीकत बता दिया। सिर जी तब जलगी भाई, दिल में भाई सकते। अब ये बात सुन करके राम जी भाई की श्री जी बहुत मन में दुख हुए और उनके मन में फिर से एक बार संदेह उत्पन्न हुआ कि अगर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की बैठक बिहारी जी महाराज के अंदर है तो सुंदर साथ के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। धारा शिव जी के संग सो बिहारी जी सुनिया मजबूर है। सो बिहारी जी सुनिया मजबूर है। धारा भाई जिनको नलिया के अंदर विनती करते रहे और बिहारी जी महाराज ने एक नहीं सुनी और उनको सुंदर साथ में नहीं लिया। अब वो धारा भाई स्वामी जी के साथ रह रहे, ये हकीकत बिहारी जी महाराज ने सुनी। भाई जिनको हमने कालक पाई ये न करत क्यों दूर है। तब वो कह रहे हैं बिहारी जी महाराज कि जिन सुंदर साथ को हम सुंदर साथ से अलग कर देते हैं, उनको बिहारी जी महाराज अलग क्यों नहीं करते हैं? इन बात के दिल में रह सकते हैं। इस बात की बिहारी जी महाराज के मन में स्वामी जी के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या संदेह उत्पन्न हो रहा है? मेरा हुक्म ना मानते, ये आप कहावे गुजरत। ये संदेह उत्पन्न हो रहा है बिहारी जी महाराज के अंदर कि मेरा आज्ञा नहीं मान रहे मेरे स्वामी जी, और ये अपने आप को महान समझ रहे, मुझसे भी बड़ा समझ रहे, अपने आप को मेरा आदेश नहीं मान रहे हैं।
राम जी को हम काढ़िया इन तीन को रखा साथ में। और राम जी भाई को हमने पत्र नहीं लिया उनका, और उनको हमने सुंदर साथ में सम्मिलित भी नहीं किया, और महाराज ने उनको भी अपने साथ में ले लिया। ये भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। ये अच्छा काम नहीं किया महाराज ने, इन बात से, इस बात से बिहारी जी महाराज को दुख हो रहा है मन में। तब श्री जी साहब जी ने सुनी बिहारी जी से पाए बड़ो दुख है। तब स्वामी जी ने सुना कि जिन सुंदर साथ को निकाल दे रहे हैं, उन सुंदर साथ को हम रख लेते हैं अपने साथ में। इन बात से बिहारी जी महाराज दुखी हो रहे हैं। मैं काढ़ो ताये रखे हम सो फेरिया मुख है। हम सो फेरिया मुख है। स्वामी जी ने सुना, विचार कर रहे हैं कि इस बात से दुखी हो रहे हैं कि जिन सुंदर साथ को बिहारी जी महाराज सुंदर साथ से अलग कर रहे हैं, उन सुंदर साथ को हम रख लेते हैं। इन कारण ये दुखी हो रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये हमारी बात से हमसे विमुख हो रहे हैं, ये हमारा कहना न मान करके। तब श्री जी साहब जी ने कहा जो कोई लूला पांगला साथ है, जो कोई लूला पांगला साथ है। ये बात सुन करके स्वामी जी अब मंगलपुरी धाम में बैठ करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि जो भी कोई लूला लंगड़ा सुंदर साथ होगा, श्री इंद्रावती ने छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। श्री इंद्रावती, श्री महाराज की आत्म जो इंद्रावती है, उनको इस माया संसार में निराश्रित नहीं छोड़ेगी, उनको हाथ थाम करके परम धाम पहुंचा देगी। हे सुंदर साथ जी, लूला लंगड़ा पंगड़ा, हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि हम अच्छे भले हैं, हमारे हाथ पांव नहीं टूटे, तो क्या हमें सुंदर साथ में हमें ऐसे ही छोड़ देगी इंद्रावती? लूला पांगला लंगड़ा सुंदर साथ का तात्पर्य ये है सुंदर साथ जी कि जो सुंदर साथ मायावी संसार में आकर के और माया में इस प्रकार लिप्त हो गए हैं कि उनकी गुण अंगेंद्रिया जो है माया में लिप्त होकर के अपाहिज हो गई है। ऐसे सुंदर साथ जो माया में लिप्त हो गए हैं, उनकी गुण इंद्रिया अपाहिज हो गई है, उनको श्री महाराज की आत्म इंद्रावती तारतम ज्ञान रूपी वैसाखी दे करके और फिर उनको निराश्रित नहीं छोड़ेगी मायावी संसार में, उनको तारतम ज्ञान रूपी वैसाखी दे करके, उनको हाथ थाम करके, उनको सहारा दे करके परम धाम पहुंचा देगी। इस समय गोवर्धन ने आए अब्बासी बंदर से। इसी समय गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से स्वामी जी के चरणों में सूरत आए हैं। तो भी आए मेरे साथ मैंने, और वो आकर के सुंदर साथ के अंदर सम्मिलित हो गए। इस सेवा श्री जी की सिर लाई अपने, और गोवर्धन भाई अपने साथ संपत्ति लाए हैं। श्री जी साहब जी का जो संपूर्ण सेवा का दायित्व गोवर्धन भाई ने अपने सिर पर ले लिया है। सब खर्चने लगा साथ में सफल जन्म करने। सफल जन्म करने, जो भी संपत्ति आई लाए थी साथ में, सुंदर साथ की सेवा में खर्च करने लगे। क्यों करने लगे? सफल जन्म करने। ये मायावी संपत्ति ये किसी काम की नहीं है। ये मायावी जो हमारी संपत्ति है, अगर हम इस सेवा कार्य में लगाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा मनुष्य जन्म जो है सफल हो जाने वाला है। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आगे खलकते हैं। और ये स्वामी जी की चर्चा जो प्रभावशाली हो रही सूरत में शिव जी भाई के घर, तो इसका समाचार पूरे सूरत शहर में फैल गया। तो उनकी चर्चा सुनने के लिए सूरत के जो लोग हैं अधिक से अधिक मात्रा में स्वामी जी के पास आ रहे हैं। ले दिल में सब आगी कर दीदार हो बेशक। और किसी भी प्रकार का संदेह लेकर के आते हैं लोग, तो स्वामी जी के दर्शन करके, उनकी चर्चा सुन करके बेशक होकर के वापस जाते हैं। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। भीम भट्ट और श्याम भट्ट प्रकांड विद्वान है। ये प्रकांड विद्वान भीम भट्ट श्याम भट्ट ने भी स्वामी जी के ज्ञान की महिमा को जब सुना, तो स्वामी जी के चर्चा का सुनने और दर्शन करने के लिए आ गए। चर्चा इत बड़ी भाई उन्हों किया बड़ा प्यार है। उन्हों किया बड़ा प्यार, चर्चा इत बड़ी भाई। वो प्रकांड विद्वान है श्याम भट्ट और भीम भट्ट। और ये श्याम भट्ट और भीम भट्ट वेदांत की ज्ञाता है, क्योंकि इन्हें वेदांत का ज्ञान लिया, वेदांत का ज्ञाता है। ये तो चर्चा बड़ी भाई, स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, वो बड़ी प्रभावशाली, बड़ी मने अखंड की करे। वेदांत के ऊपर की चर्चा, जो वेदांत के तो ज्ञाता है ही है, जो ये स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं वो अखंड की चर्चा हो रही है। तो उस चर्चा से ये इनके स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, तो स्वामी जी के मन प्रति इन लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार। तो इन प्यार के वसीभूत होकर के स्वामी जी के उससे प्रेम हो रहा है, तो उस प्रेम के वसीभूत होकर के ये बार बार चर्चा सुनने और स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं श्याम भट्ट और भीम भट्ट।
और चर्चा को हम समझे परवरदिगार है। हम समझे परवरदिगार है। चर्चा में उनको रस आ रहा है, अखंड की चर्चा सुन रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है भीम भट्ट श्याम भट्ट को। तो मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसी चर्चा तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो अवश्य परमात्मा का अवतार है। इसलिए इस तरह की रस भरी चर्चा कर रहे हैं। एक पक्ष वेदांत का, तीन गुरु सन्यास संबुनाथ है। 3 गुरु शंभु सन्यासी हैं। इनके एक पक्ष वेदांत का, ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट के पास एक पक्ष वेदांत पक्ष का ही ज्ञान था। और उन्होंने वो ज्ञान किससे लिया था? उनके गुरु जो थे शंभु सन्यासी ना, जो सन्यासी शंभुनाथ जो थे ना, उनसे वो ज्ञान लिया था। वस्तुवाद दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ है। इन चर्चा लगे साथ है। उनके पास वेदांत के ज्ञान के सिवा और दूसरा ज्ञान नहीं था। और ये स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, ये तो ऊपर की पार की चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है स्वामी जी चर्चा सुनने के लिए लगे। जो खोज करे आतंकी ताए दिल में ना हो विकार है। जो खोज करे आतंकी ताए दिल में ना हो विकार है। जो भी मनुष्य चाहे कोई भी हो, जो आत्म कल्याण की खोज करता है, आत्म कल्याण को मतलब कल्याण के लिए मार्ग है, उस ज्ञान की खोज जब करता है तो उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। वो ज्ञान, आत्म कल्याण का ज्ञान किसी से मिले, चाहे स्वामी जी से मिले, चाहे हमारे गुरु शंभु सन्यासी शंभुनाथ से मिले, चाहे किसी से मिले, उनको तो आत्म कल्याण का ज्ञान चाहिए। उनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। सब आत्म देखी यही करे करा, यही करे करा, सब आत्म देखी, सबके अंदर एक आत्म भाव देखते हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। वो तो सब जो भी ज्ञाता है, जो भी विद्वान पंडित है, उनके अंदर एक आत्म भाव देखते हैं। चाहे वो ज्ञान शंभु सन्यासी नाथ से मिले या स्वामी जी से मिले, एक आत्म भाव। उनको तो आत्म कल्याण का मार्ग चाहिए, यही इस बात से वो संतुष्ट होते हैं। ये लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए। ये लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए। भीम भट्ट और श्याम भट्ट प्रकांड विद्वान है। स्वामी जी जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को ध्यान से समझते हैं कि चर्चा जो हो रही है वो कौन सी हो रही है। तो ये तो सर्वदेशी सब चर्चा हो। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? सर्वदेशी का अर्थ है सर्वी धर्म शास्त्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जितने भी धर्म शास्त्र है, वेद है, कतेब है, पुराण है, कुरान जो भी है, जितने भी साधु संतों की वाणी है, सबको मिला करके एक परमात्मा को पहचान कराने वाली स्वामी जी जब चर्चा करते हैं, सुन के अचरज पावत है सबको, सुन के अचल पावत है सबको। ऐसी चर्चा जो सबको एकत्रित करके, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की जब चर्चा होती है, ऐसी चर्चा तो न कभी किसी ने कही है और न कभी किसी के द्वारा सुनी गई है। इसलिए इन लोगों को आश्चर्य हो रहा है। वेदांत की चर्चा वह तो जाना सब है। वेदांत की चर्चा वह तो जाना सब। कौन जानता है? भीम भाई और श्याम भट्ट, ये वेदांत के ज्ञाता है। उनके गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया था। तो वेदांत का जो ज्ञान है वो तो भीम भट्ट श्याम भट्ट सब जानते थे। ये चर्चा तीनों पर और कोई नहीं मतलब है। नहीं कोई मतलब है। ये चर्चा जो स्वामी जी कर रहे हैं, ये वेदों का जब अंत हो जाता है, वेदांत का अर्थ क्या है? जहां तक वेदांत का अंत हो जाए, वेदों का अंत हो जाए, तो उसके ऊपर जब वेदों का अंत हो गया, वेद ने कहा क्या? नाइति नाइति नाइति, वो परमात्मा यहाँ नहीं है। तो इसलिए वेद क्या कहलाए? अगम का ज्ञान देने वाले वेद निगम कहाए। अगम जान के निगम कहाए। जो अगम का ज्ञान देने वाले वेद वो भी निगम कहाए। इसलिए वो कहते हैं कि ये स्वामी जी चर्चा करते हैं ना, ये वेदांत के ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, ये अखंड की चर्चा कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। ये सुन करके स्वामी जी की चर्चा सुन करके श्याम भट्ट और चर्चा का विचारण कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार है। तो श्याम भट्ट ने भीम भाई से कहा कि भीम भट्ट, जो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं ना, उनको तुम ध्यान से सुनना। दो कहाँ की चर्चा? वो अखंड की चर्चा कर रहे हैं। वेदांत की खोज की इन्हों से छिपे नहीं सुकन। वेदांत की खोज की इन्हों से छुपे नहीं सुकन। कौन? श्याम भट्ट और भीम भट्ट। माने रहस्य, वेदांत के अंदर जो रहस्य है ये तो दोनों जानते हैं, क्योंकि वेदांत की ज्ञाता है, उनसे छिपे नहीं है। भीम भट्ट और श्याम भट्ट को तेरे ऊपर बता देते हैं ये कौन रहा रोशन है। भीम भट्ट श्याम भट्ट से कह रहे हैं कि अपने पास अपन जानते हैं रोज वेदांत के रहस्य तो हम समझ रहे हैं, पर ये जो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, तीन ऊपर बता हुआ,
ये कौन धर्म का रोशन, मतलब ये जो स्वामी जी इसके ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं, अखंड का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये कौन से संप्रदाय का ऐसा ज्ञान का प्रकाश ये दे रहे हैं। ये विचार करते भीम की खुली नजर रहे। तो स्वामी जी की चर्चा को विचार कर रहे, मंथन कर रहे, तो भीम की दृष्टि खुल गई। ये तो अक्षर पार के नजरों आई फजर है। नजरों आई फजर है। ये स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं तो अक्षर के पार की चर्चा कर रहे हैं, अक्षरातीत धाम की चर्चा का वर्णन कर रहे हैं। नजरों आई फजर है। फजर माने ज्ञान का सुबेरा। फजर का अर्थ होता है सुबेरा। कौन सा सुबेरा? ज्ञान का सुबेरा। जब हुआ तो इनकी दृष्टि खुल गई। जब इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ तो दृष्टि खुली, और खुली दृष्टि तो समझ में आ गया ये तो अक्षर पार की चर्चा हो रही है। आपन थे व्यापक लो जाने सूरत एक। आपन थे व्यापक लो जाने सूरत एक। भीम भट्ट और श्याम भट्ट आपस में बात कर रहे हैं। अपन तो व्यापक मन क्षर ब्रह्मांड तक ही सीमित थे, और एक सूरत जानी। कौन सी सूरत? विष्णु भगवान को ही एक परमात्मा हम समझते रहे। अभी क्षर ब्रह्मांड के अंदर कौन है मालिक? विष्णु भगवान। तो हम आप एक परमात्मा विष्णु को ही समझते रहे। जब नील उड़ी अक्षर की ये जो फैल उड़ी अनेक है। ये तो फैली उड़ी अनेक है। जब ये, और ये क्षर ब्रह्मांड किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म के स्वप्न का ब्रह्मांड है क्षर ब्रह्मांड। और जब जिसको हम एक परमात्मा मान रहे विष्णु भगवान को, अक्षर ब्रह्म को ही हम सब अंदर सीमित थे हम। जब अक्षर ब्रह्म के स्वप्न का ब्रह्मांड है, जब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी तो ये सब क्षर ब्रह्मांड का जो सपना है सब उड़ जाएगा। जो ये फैली अनेक है वो क्या होगी? सब उड़ जाएगी। जो ये अनेकों का भ्रम हो रहा है इसके अंदर, क्षर ब्रह्मांड के अंदर, ये 14 लोक का ब्रह्मांड, फिर अष्ट आवरण हम देख रहे हैं, फिर प्रणाम ज्योति देख रहे हैं, फिर ज्ञान शक्ति गायत्री देख रहे हैं, फिर अष्ट 7 शून्य इच्छा शक्ति 7 शून्य देख रहे हैं, मोह तत्व देख रहे हैं, आदि नारायण देख रहे हैं। ये अनेकों का जो भ्रम है सब उड़ जाएगा। ये 3 अक्षर के पार की लीला बताइए खंड। 3 अक्षर ये पार की ऐसा सामर्थ्यवान अक्षर का जो सपने का ब्रह्मांड क्षर है, वो क्षर के मालिक अक्षर है जिन्हें बनाते हैं सपने में। ऐसे महान अक्षर ब्रह्म के पार अक्षरातीत की ये लीला का वर्णन करे स्वामी जी। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की वो है ना लोक ब्रह्मांड। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की लोक वो न ब्रह्मांड, लोक ब्रह्मांड। तो जो स्वामी जी कह वो श्याम भट्ट और भीम भट्ट कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मांड की जो बात कर रहे हैं, अक्षर के पार की जो बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु और 14 लोक के ब्रह्मांड के जितने भी मालिक है, उनकी उस अक्षर के पार जो है जहाँ की लीला हो रही, वहां की खुशबू भी नहीं। बोए बोए माने खुशबू भी, वहां की ज्ञान, वहां की पहचान, संसार के जो मालिक है त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु आदि नारायण, इनको वहां की सुध भी नहीं है। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला में। भीम की नजर खुली, भीम की दिव्य दृष्टि खुल गई, समझ गया वो तो उसकी कहाँ पहुंच गई नजर? लीला अखंड लीला परम धाम में दृष्टि पहुंच गई। समय आए कदमों लगा अपने कबीले सो। जैसे ही उसकी दृष्टि खुली और परम धाम में उसकी दृष्टि पहुंची, वैसे ही वो अपने परिवार सहित स्वामी जी के चरणों में आ गए। पहले गुरु से तोड़ के आया धाम में। तो पहले गुरु जो थे शंभुनाथ सन्यासी, उनसे नाता तोड़ करके और सुंदर साथ के बीच में सम्मिलित हो गए। चर्चा सुख को पाए के लाया ममनों के काम में। स्वामी जी की चर्चा सुन करके आंखों में सुख हुआ, उसका आनंद हुआ, और सुंदर साथ की सेवा करने के लिए सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। एक व्यास गोविंद जी रहे बल्ली मार्ग में, और दूसरे अब है गोविंद व्यास, प्रकांड विद्वान है वो भी गोविंद व्यास, वो भी यहाँ रहते थे सूरत में। तो उन्होंने क्या किया? चर्चा सुनी भागवत के बचनों से। उन्होंने भी स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की जब चर्चा सुनी, इस समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य, भागवत ग्रंथ की मार्ग वल्लभाचार्य, इस समय क्या है वल्लभी संप्रदाय के जो आचार्य है वल्लभाचार्य, उन्होंने श्रीमद् भागवत का टीका लिखा था। उस टीका के अंदर ब्रह्मंगनाओं की महिमा लिखी है। जिनके टीका मैंने था संयोग का कार्य, टीका मैंने अर्थ श्रीमद् भागवत का जो अर्थ किया था वल्लभाचार्य ने, उस टीका के अंदर ब्रह्मंगनाओं के अवतरण की लीला उसमें छिपी रहस्य ढंग से लिखी है, वो इन लोगों को सूझ नहीं रही है। इनको कछु न खुली 40 प्रश्न में। तो इनको कोई समझ गोविंद व्यास को कितने भी बड़े बड़े भागवत करता आ जाए, पर जो 10वें स्कंद के अंदर ब्रह्मलीला छिपी है वो कोई स्पष्ट नहीं कर सकता है बगैर तारतम्य के।
अब इनको उन बात को समझ में नहीं आ रहा है, जो ब्रह्मलीला छिपी है उसमें वो गोविंद व्यास की समझ में नहीं आ रहा। तो गोविंद व्यास मन में सोच रहे हैं कि 40 प्रश्न उन्होंने उसमें से छाटे। 40 प्रश्न कौन कौन से है? तो पहले तो दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में विराट का वर्णन आता है। तो विराट के वर्णन के अंदर उसमें लिखा है कि मोह तत्व। तो नहीं, मोह तत्व क्या तत्व है? मोह तत्व कौन सा तत्व है? मोह किसको उत्पन्न हुआ? मोह क्या चीज है? वो हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ में जो अंडा है वो अंडा कौन सा तत्व का है? और फिर वो अंडा जल में तैरता रहा, तो जब जल नहीं है तो वो कौन सा जल था जिसके अंदर वो अंडा तैरता रहा? इस प्रकार जो है विराट संबंधी अनेक प्रश्न उनकी समझ में नहीं आ रहे थे, वो उन्होंने उतारे। और उसके बाद जो अखंड ब्रज और अखंड रास की 10वें स्कंद में लीला है, तो उसके बाद ब्रज अखंड है, तो ब्रज की लीलाओं के प्रश्न है उसमें। कोई गोपिकाएं कौन थी जो गई, और फिर वो प्रलय हुआ तो दूसरे कहाँ गई? ये सारी जो है हकीकत ब्रज की लीलाओं की और रास की लीला की, सारे अखंड के प्रश्न इस तरह से, विराट के प्रश्न, ब्रज के प्रश्न और रास के प्रश्न, इस तरह से 40 प्रश्न गोविंद व्यास बड़ा प्रकांड विद्वान है, तो श्रीमद् भागवत से उतारे। और उतार करके उन्होंने मन में विचार किया, जो ये स्वामी जी आए ना, इनका ज्ञान बहुत महिमावान है, इन स्वामी से इन प्रश्नों को उत्तर लिया जाए। सो लिख के इधर उतारिए, ये लिखा, ये लिया जाए इनसे। लिख करके 40 प्रश्न उतार करके और स्वामी से इन प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, और दलाल वल्लभ जो था वो गोविंद व्यास के साथ रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि 40 प्रश्न उन दलाल वल्लभ जो है उनके साथ जाकर के स्वामी से इन प्रश्नों को उत्तर लेंगे। मेहनत कर ले आइया आन सिर जी के हाथ। तो परिश्रम करके जो 40 प्रश्न उतारे थे वो वल्लभ के साथ में जाकर के गोविंद व्यास ने स्वामी जी के हाथ में दे दिए। इन प्रश्नों की चर्चा कहवाए गोविंद जी के मुख। अब वो प्रश्न तो ले गए, तो स्वामी जी के हाथ में दे दिए, पर स्वामी जी स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। वल्लभ ने गोविंद व्यास के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि किया, उनके ऊपर उनके प्रश्नों को सूझ नहीं रहे थे, और उनके मुख से ही उन प्रश्नों को उत्तर कहलवा दिए। तिनको तिन से समझाया, तिन पाया बड़ा सुख है। उनके प्रश्न उनसे ही समझा दिए, उनके मुख से ही स्पष्ट करवा दिए गोविंद व्यास के द्वारा ही। तब वो समझ गए कि ये तो साक्षात परमात्मा के अवतार है, इनने ही हमारी ऊपर कृपा की है। तो तुरंत उनके आत्मा को बहुत सुख हुआ, उनके चरणों में आ गए। सो तभी कदमों लगा आया साथ में, और तभी सुंदर स्वामी जी के चरणों में आ गए और सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिनसे। अब दज्जाल के लश्कर कौन है? वही वैष्णव संप्रदाय वाले जो हैं, दज्जाल की सेना के समान है। उन्होंने देखा वैष्णव संप्रदाय वालों को कि प्रकांड विद्वान भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास, ये सारे हमारे प्रकांड विद्वान है, ये महात्मा स्वामी जी के सब चरणों में जा रहे हैं। और दूसरा निंदा क्या किया उन लोगों ने? स्वामी जी की तो निंदा किया, दूसरा जो वल्लभी संप्रदाय के आचार्य ने, वल्लभाचार्य ने जो टीका किया था भागवत का, उसको भी निंदा करने लगे, टीका को भी टेढ़ा कहने लगे। तो इस भाव को लेकर के कीर्तन वाणी अवतरित हुई। ये कीर्तन हुए इन पर मिठी वल्लभाचार्य जवान है, मिठी वल्लभाचार्य जवान है। ये कीर्तन स्वामी जी के मुखारविंद से वल्लभी संप्रदाय वालों के लिए ही यहाँ उतरा के वचन विचार हो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य जवानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबको पानी। कि वल्लभाचार्य को जो टीका है श्रीमद् भागवत का, वो तो प्रशंसनीय है, पर इनके मर्म को न जानने के कारण तुम वैष्णव संप्रदाय वाले उनको टेढ़ा कहते हो। कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भाई पहचाने, कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भाई पहचान। कोई स्वामी जी की प्रशंसा कर रहा है तो कोई उनकी निंदा कर रहा है, और कोई कोई स्वामी जी की चर्चा सुन करके स्वामी जी की स्वरूप की पहचान कर रहा है। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक। श्रोताओं में कोई स्वामी जी से झगड़ा करने आते हैं और कोई तो स्वामी जी की निंदा करने आते हैं। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। और जब वो निंदा करने आए थे, जो स्वामी जी के दर्शन पाते हैं, उनके सामने जब आते हैं, उनकी चर्चा जब सुनते हैं ना, तो शुक्र बजाए परवरदिगार की शुक्र बजाते हैं कि आपकी कृपा से हमें ऐसे साधु महात्मा के दर्शन, उनकी चर्चा सुनने को मिला। सुनिंदा जो कहे सो होवे ख्वारे, जो निंदा ऐसे साधु महात्मा की जो निंदा करेगा वो हमें अवश्य ही वो बर्बाद हो जाएगा। ये जो साध बड़े हैं है तरफ धनी निर्धार है, तरफ धनी निर्धार। ये जो साधु महात्मा है ना, ये तो बहुत महिमावान है,
महिमा माने बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा है, और इनकी जो ज्ञान चर्चा है ये निश्चित ही परमात्मा की तरफ पहुंचाने वाला है। माने कावकीदार को सोबत भगवान है, और भगवान भाई की सोबत से मानक भाई स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं। इनको चर्चा सुनते हुए कई पहचान है, और इनको भी स्वामी जी की चर्चा सुन करके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो गई। बिहार जी इस समय पातिल भेजे कलाम और है, इसी समय सूरत में स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साहब की जागनी का कार्य हो रहा है। और इसी बीच नौतनपुरी से बिहारी जी महाराज ने पत्र लिख करके स्वामी जी के पास भेज दिया। 3 बात का बंधे हम किया में, उस पत्र में लिखा है बिहारी जी महाराज ठाकुर 3 बात का हमने प्रतिबंध यहाँ लगाया है। सो तुम भी कीजिए, ये बात बहुत श्रेय है, ये बात बहुत श्रेय है मेरा ठाकुर। वो 3 बातों का प्रतिबंध आपको भी वहाँ लागू करना है, क्योंकि ये बात बहुत श्रेष्ठ है। ये बात तुम करो तो इतनी आन फिरे है मेरा ये जो 3 प्रतिबंध है ना, इनको वहाँ तुम लागू कर दोगे तो यहाँ भी नौतनपुरी में भी सुंदर साथ विश्वास करके इन तीनों प्रतिबंधों का पालन करेंगे। एक तो नीचा को सुनायो नहीं तारतम तो 3 प्रतिबंध कौन कौन से स्वामी बिहार जी महाराज लगा रहे हैं कि हे महाराज, एक तो नीच जाति के लोगों को तारतम मंत्र दे करके सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं करना है। तुझे राणी स्त्री को तीजर है हम तुम में, और दूसरा बंदेज क्या है, विधवा स्त्री को तारतम मंत्र दे करके दीक्षित सुंदर साथ में दीक्षित नहीं करना है। और तीसरा जो नियम है वो क्या है, हम और आप दोनों तारतम मंत्र दे करके दीक्षित करेंगे और सुंदर साथ में सम्मिलित करेंगे। ऐसा नहीं जगह जगह गादीपति बनते फिरे और सब लोग मंत्र देने में लगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये 3 बातों का प्रतिबंध है महाराज अवश्य लागू करना है। ये 3 बात को जरूर की जो कुत्ते, इसलिए ये 3 बातों का प्रतिबंध है महाराज सूरत में अवश्य लागू करना है आपको। धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कित्ते, इससे क्या होगा महाराज, धर्म उज्जवल होगा, अपना धर्म एकदम स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, और कोई भी अपने संप्रदाय की कहीं भी निंदा नहीं करेगा। ये बात पाते के सुन के सिर जिले की खबर है। अभी पत्र में जब सब लिखा 3 बातों का प्रतिबंध, स्वामी जी ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके अब स्वामी जी इन तीनों बातों का उत्तर बिहारी जी महाराज को लिख रहे हैं। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर रहे, देखो अंतर की नजर है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, हे बिहारी जी महाराज, आप बाहरी दृष्टि छोड़ करके, भेदभाव पूर्ण वाली दृष्टि को छोड़ करके अंतर दृष्टि से जो हम पत्र लिख रहे उन पत्र पर आप जरूर विचार करना, उन वचनों पर विचार करना। जवाब 3 बात का हम तुम्हें क्यों बनाए बनाए है। स्वामी जी कह रहे हैं बिहारी जी महाराज, आपके तीनों प्रश्नों का हम आपको जवाब लिख करके भेज रहे हैं। काबू विचार कीजिए, श्री देवचंद्र जी राह चलाए, श्री देवचंद्र जी राह चलाए। जो हम 3 बात आपको उत्तर दे रहे 3 बातों का, उसको आप विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि ये जो निजानंद संप्रदाय जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने चलाया है और उनका अनुसरण अपन को करना है। उनने जात देश को शीश है। तो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया, जात पात वेशभूषा को निर्मूल कर दिया है। इन बातों को नहीं माना है। देखो जिस अंकुर को गरीब बख्शीश है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर देखा, जिन पवित्र आत्मा में परमधाम का अंकुर देखा, उनको वहाँ तारतम ज्ञान की बख्शिश करी है। देखो तुम चाहे खोजी भाई मुसलमान है, तो हे बिहारी जी महाराज, आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है इस बात को कि खोजी बाई मुसलमान थी, छोटी जाति की थी, और ओ स्त्री बख्शियो रही भाई वासना जान है, बख्शियो रही भाई वासना जान, और वो स्त्री विधवा भी थी और छोटी जाति की भी थी। तो उनको अंदर देखा और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि इनके अंदर तो रही भाई की वासना है हमारे परमधाम की, तो इसलिए रही भाई की वासना जान करके उनके अंदर और उनको तारतम ज्ञान की बख्शिश दी है। तो ये बात तुम देखी है, उनकी करना है, उनकी दृष्टि जात भेद पर नहीं थी। हे बिहारी जी महाराज, आपने प्रत्यक्ष रूप में वो देखा है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की दृष्टि जो थी वो जात पात भेदभाव पूर्ण नहीं थी। जिनदेव अंकुर धाम को बिना ऊंच नीच नता है, बिना ऊंच नीच नता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जिनके अंदर परमधाम का अंकुर देखा, फिर ये नहीं देखा कि ये ऊंची जाति का है कि ये नीची जाति का है। जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है उनको तारतम मंत्र अवश्य दिया है। और उनने ये कही ये लीला आई अखंड है, और उनने ये कही ये लीला आई अखंड। किन्ने? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था, हम दोनों से अपन दोनों से कहा था
कि ये लीला कौन सी लीला, ब्रह्मांगनाओं की अवतरण लीला जो संसार में अवतरित हुई है, ये कहाँ से आई, अखंड परम धाम से संसार में अवतरित हुई है। यह लीला के प्रताप से कोई बका ब्रह्मांड कोई बका ब्रह्मांड है। ये लीला के प्रताप से कौन सी, ये ब्रह्मांगनाओं की जागनी लीला के प्रताप से बका ब्रह्मांड, बका माने अखंड, ये जागनी लीला जब ब्रह्मांगनाएं आई है संसार में, तो इनकी जागनी लीला के ब्रह्म ज्ञान फैलेगा। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या होना है, ब्रह्मांड, ये नश्वर ब्रह्मांड भी बका हो जाएगा। बका माने अखंड हो जाएगा ये संसार। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोग कहते फिरे, सो हम और तुम कहाँ तक कहते फिरे, क्योंकि ये सारे संसार को अखंड होना है। सारे ब्रह्मांड को क्या देखिए हम दुनिया में इनको न करे अखंड, सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। इसलिए है बिहारी जी महाराज, हम और आप ये तारतम्य ज्ञान की जो सत्य वस्तु है, ये कहाँ तक कहते फिरेंगे। हमारी आयु कितनी है, 100 वर्ष की, तो हम दोनों कहाँ तक कहते फिरेंगे। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करें। इसलिए हे बिहारी जी महाराज, जिनको भी तारतम दृष्टि प्राप्त हो वो इसका प्रकाश करें। ऐसा नहीं कि हमें तारतम मिला और हम दूसरे को कंठी बांधने लगे, ऐसा नहीं। जिसको तारतम मिल जाए और उसकी आत्मा तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत हो जाए, ऐसी जागृत आत्मा जो है अन्य और सुंदर साथ को भी जागृत करे। जित होए हमको निज धाम को गिनिए ऊंच नीच न चित्त। इसलिए हे बिहारी जी महाराज, जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है, उसमें फिर जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच और नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये राशि जो चंगी कही आत्म दृष्टि की चित्त। तो ये जो राम मार्ग जो चलाया, निजानंद संप्रदाय मार्ग जो चलाया सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने, तो आत्म दृष्टि से देख करके चलाया है। बाहरी भेदभाव पूर्ण दृष्टि नहीं थी कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, तो इनको देना है, इनको नहीं देना, ऐसा नहीं। अंतर दृष्टि से देख करके कि जिनके अंदर परम धाम की वासना है, फिर वो ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रकट होए। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रकट होए। वेदों में और पुराणों में, कर्तव्यों में भी यही लिखा है, जहाँ परमात्मा के भक्त उच्च आत्माएं प्रकट होती है, उसमें फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिनकी जात पात न देखिए ये बैकुंठ वालों की रास हुए। उनकी जात पात नहीं देखना चाहिए। तो वेदों पुराणों में लिखा है कि जहाँ भक्त होते उत्पन्न, परमात्मा की उच्च आत्माएं उत्पन्न होती है, वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो वैकुंठ वालों की राय है। कौन सी भेदभाव पूर्ण दृष्टि, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये भेदभाव पूर्ण दृष्टि किसकी होती है, स्वर्ग जाने वालों की ये राय होती है। ये राशि जो चंदी हमको तुम आगे तय दिखाए। तुम आगे तय दिखाइए। ये जो मार्ग है चलने का निजानंद संप्रदाय पर, ये मार्ग है बिहारी जी महाराज आपके सामने तो हमें समझाया था कि हमारा ये मार्ग है, यहाँ उच्च नीच जात भेदभाव नहीं है, और जहाँ परमात्मा परम धाम की आत्माएं आई है उनको तारतम्य मंत्र अवश्य देना है। सोई तुम सब साथ को अब वही जो बताए। इसलिए है बिहारी जी महाराज, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हम सब आपको मार्ग बताया है, वो उनके द्वारा ही तो निजानंद संप्रदाय चला है। इसलिए जो सदगुरु ने मार्ग बताया है उन्हीं का अनुसरण में करना है, और वही मार्ग है बिहारी जी महाराज आप सुंदर साथ को भी बताइए, उन पर चलने के लिए कहिए। तो राह चलती होए बड़ो प्रकाश है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बताए अनुसार मार्ग पर हम चलेंगे तो क्या होगा, ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैल जाएगा। साथ सब दौड़ सी ले जागने की आस है। सब साथ दौड़ेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, छोटी जाति बड़ी जाति हो। जब ये सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे ना, तो सारे सुंदर साथ जो कोई भी जाति का होगा, वो मन में आत्म जागृति की भावना को विचार करके और भागते हुए सब आ जाएंगे। चारों वर्णों माँ है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं बिहारी जी महाराज, ब्रह्मांगनाएं जो परम धाम से संसार का खेल देखने आई है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू बस में आई है, ये चारों वर्णों में आई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों में आई है। तो इस तरह का प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, ये बंधेज बांधे से वो अकारस्ता है। तो ये बंधन, ये सब प्रतिबंध लगाने से अकारज माने अनर्थ होगा। क्योंकि हम जब बड़ी जाति को देंगे, छोटी जाति को नहीं देंगे, तो वो तो जागनी हो ही नहीं पानी है उनकी, तो ये अनर्थ हो जाने वाला है। हकीकत लिखे जवाब बिहारी जी ऊपर। इस तरह से सारी हकीकत लिख करके पत्र में, और पत्र जो है बिहारी जी महाराज के पास भेज दिया गया। ठंडी लगती हो तो
और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद खबर रहे। और भेजी कलश किताब लेने मसनंद खबर। क्या हुआ कि वो पत्र लिखा, तो पत्र में सारी हकीकत लिख करके पत्र भेज रहे हैं, और पत्र के साथ उस समय जो है क्या हुआ था, कलश वाणी का भी अवतरण हुआ था। तो पत्र के साथ वो कलश वाणी को बिहारी जी महाराज के पास भेज रहे, लेने मसनंद खबर है। मसनंद माने गादी पर विराजमान श्री बिहारी जी महाराज है, उनके विचारधारा की जानकारी लेने के लिए ये दोनों पत्र भी भेजा और कलशवाणी को भी भेज दिया। सुन के प्यारे जी ने बड़ो पाए दुख तब पे, बड़ो पाए दुख तब। पत्र पढ़ा बिहारी जी महाराज ने स्वामी जी का, तो बहुत दुख हुए, इनने हमारी बात नहीं मानी है। नाम कलश को देखी पाती जब पे, जब पत्र पढ़ा कि इनने हमारी बात नहीं मानी, तो उनने उनका कलश वाणी जो 2 चौपाई तो हफ्सा में उतरी थी, संपूर्ण कलश मंगलपुरी धाम में उतरा। तो उनने कलश वाणी को भी नहीं स्वीकार किया। उनने कहा ये तो कलश नहीं कलेश है। उन लिख पे की भेजी पाती को तुम्हारी राह भाई और है। तब गुस्से में बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, क्रोधी स्वभाव के तो है ही है, उनने गुस्से में आकर के पत्र लिख दिया, हे महाराज आज से तुम्हारी राह अलग है और हमारी राह अलग है, और हमारी भी और है भाई जुदागी छोर है। भाई जुदागी छोर है। आपकी राह अलग और हमारी राह अलग है। ये भाई जुदागी छोर माने सूरत में आकर के नाद और बिंदु की राह अलग हुई, दोनों अलग अलग हुए। मन में भेद तो आ गया था नलिये के अंदर, पर जाहिर नहीं होने दिया था। अब यहाँ खुल करके आ गए, दोनों के दोनों, तुम्हारी राह अलग है हमारी अलग है। हम तो तुमको चिन्हा तुम्हारे माहे कलाम है। हम तो तुमको चिन्हा तुम्हारे माहे कलाम है। स्वामी बिहारी जी महाराज पत्र में लिख रहे हैं, हे महाराज तुमने जो पत्र लिखा है ना, उस पत्र में वचन तुम्हारे पत्र पढ़ करके ही तुम्हारे वचनों से ही पहचान गए थे कि तुम अपने आप को बुजुर्ग मान रहे हो, श्रेष्ठ मान रहे हो, तुम अपने आप को धाम का धनी समझ रहे हो, इसलिए मेरे आदेश को तुमने नहीं माना है। तुम नहीं हमारे साथ में, हम कारे तुम्हें धाम है। इसलिए हमने देख लिया परम धाम में, पर 12,000 में तुम नहीं हो, इसलिए तुम साथ में 12,000 के साथ में तुम्हारी गिनती नहीं है, हमने तुम्हें सुंदर साथ से निकाल दिया महाराज। हमें जिन साथ को काढ़िया क्यों तिनको लिया बीच की और सुनो क्यों काढ़ा तुम्हें, कारण सुनो तुम महाराज, हमने जिस सुंदर साथ को सुंदर साथ में से निकाल दिया, तो तुमने उन सुंदर साथ को सुंदर साथ में क्यों सम्मिलित कर लिया। तो फिर तुमको हमारा छूट गया यकीन है। तो इसे स्पष्ट है महाराज कि तुम्हें हमारे पर से विश्वास उठ गया, तो हमें धाम का धनी नहीं मानते हो, इस वास्ते हम तुमको ये साथ से दूर है। इसलिए है महाराज तुम हमको धाम का धनी नहीं मान रहे हो, हमें समझ में आ गया, इसलिए हमने तुम्हें सुंदर साथ से अलग कर दिया है। हमारे तुम्हारे नाता न रहा, जिद पाती करो मजबूर है। हमारा और आपका कोई भी संबंध नहीं रहा महाराज, अब तुम दोबारा पत्र भी नहीं लिखना हमें। इन भात पाती लिखी आए पहुंच की सूरत तो इस तरह से बिहारी जी महाराज ने प्रताड़ना से भरपूर ये पत्र लिख दिया महाराज के ऊपर। वो पत्र जो है वहां से नौतनपुरी से सूरत में आ गया। तब से ये बिचारिया ऐसा हुआ वक्त तो स्वामी जी विचार करे पत्र पढ़ करके कि ऐसा समय आ गया, हमने कोई गुनाह तो किया नहीं था, हमने तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो मार्ग बताया वही मार्ग तो हम बता रहे थे उनको पत्र में लिख करके, हमने कोई गुनाह नहीं किया था। ऐसा तो होना चाहिए जो हमको लिखे ऐसे सुकून है। ऐसा तो ना चाहिए बिहारी जी महाराज को कि हमें ऐसे वचन लिखे कि हमने तुम्हें सुंदर साथ से निकाल दिया। हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं संयम है। ये काम नहीं संयम, हमसे तकसीर ना पड़ी, तकसीर माने भूल, तकसीर का अर्थ होता है अपराध। हमने कोई ऐसा अपराध या गुनाह भूल तो नहीं की है, हमने तो वास्तविकता धर्म का वास्तविक रूप बताया उनको जो सदगुरु देवचंद्र जी ने बताया, तो हमने तो कोई भूल नहीं की। तो ये ऐसा ना चाहिए संयम है, ये बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस साहब ने करी ये मसलत जब पत्र आया स्वामी जी ने पत्र सुंदर साथ के बीच में रख दिया। पत्र जब सुंदर साथ के बीच में रख दिया तो सुंदर साथ ने उस पत्र को पढ़ करके सुंदर साथ आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय तुम तौल देखो इत, तुम तौल देखो इत। सुंदर साथ आपस में विचारणा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। सुंदर साथ, हे सुंदर साथ जी तुम देखो, क्या देखो कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी सारी शक्तियों को लेकर के किनके हृदय में बैठे हैं? बिहारी जी महाराज के हृदय में बैठे हैं कि मेहरा ठाकुर के हृदय में बैठे हैं? कहिए श्री जी सो तुम लो हक सिरका में। फिर निर्णय किया सबने कि मेहरा ठाकुर के हृदय में ही तो धनी बैठे हैं, वही तो ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो निर्णय लेके सब सुंदर साथ ने कहा, हे महाराज
आप है सो सुंदर साथ की जागनी का कार्य अपने सिर पर धारण कर लो। सुंदर साथ की जागनी आपको करनी है। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम है। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम है। मेरा सुंदर साधु जो माया की नींद में सो गए हैं, लिप्त हो गए हैं माया में, उनको जागृत करके निजानंद धर्म में सबको एकत्रित करना है। कोई उनसे साथ में ले आया नहीं ईमान है। मेरा ठाकुर स्वामी जी, आज तक किसी ने बिहारी जी महाराज के समझाने पर कोई भी सुंदर साथ नहीं बना है। चर्चा श्री राज की करके कहूँ ना भाई पहचान है। तो बिहारी जी महाराज राज जी महाराज के स्वरूप की चर्चा करते हैं, तो उनकी चर्चा सुन करके भी किसी को परमात्मा के स्वरूप पर विश्वास नहीं आया है। जिनको तुम समझाए के भेजा तो कल कर देता। हेलो, बोलो चालू। मेरे फोन हाँ पे हो गया, चालू करो, स्टार्ट करो। से रिपीट करो। एक आध चुपाई फिर से रिपीट करो। बता दो वाल। करो चलो। बोलो भैया। कोई उनसे साथ में ले आया नहीं ईमान है। स्वामी जी, आप स्वयं विचारिए कि स्वामी जी बिहारी जी महाराज से कोई भी परमात्मा के प्रति ईमान नहीं लाया है। चर्चा श्री राज के करके कहूँ ना भाई पहचान है। और जब बिहारी जी महाराज राज जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हैं, पर फिर भी स्वामी जी के स्वरूप पर किसी को पहचान नहीं हुई है। जिनको तुम समझाए के भेजा उन तरफ है। और जिनको भी स्वामी जी समझा बुझा करके बिहारी जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने भेजते हो, तो सो विकार पाए के खाए आवा सब सत्य है। तो वो विकार पा करके दुखी हो करके संदेह में लेकर के वापस लौट आता है। अब तुम क्या देखा, नजर करो तरफ धाम है। नजर करो तब धाम है। स्वामी से सुंदर साथ कह रहे हैं, महाराज आप क्या सोच रहे हो, नजर करो धाम परम धाम की तरफ दृष्टि करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश सिरोधार्य करके और सुंदर साथ की जागनी का काम अपने सिर पर ले लो। तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम है। दीन इस्लाम निजानंद धर्म की जागने तक काम जो है महाराज अपने सिर पर ले लीजिए। सब आगू हुए आगा किया भाई भीम है। साथ सब लागू हुए आगा किया भाई भीम। इस कार्य के लिए सुंदर साथ लागू हुए। कौन से कार्य के लिए सुंदर साथ जी? वो कार्य जो दई बातुन मेरे हाथ है। जाहिरी गादी बिहारी जी महाराज को दी थी और बातुन गादी जो थी नाद पुत्र महाराज ठाकुर को दी थी। वो बातुन गादी जो नाद गादी की स्थापना हो रही है मंगलपुरी धाम में, उस गादी पर स्वामी जी को विराजमान करना है और विराजमान करने के लिए आगा लिया भाई भीम। कार्य का नेतृत्व तो गादी पर बैठा रहे हैं, तो गादी पर बैठाने का जब काम हुआ तो स्वामी जी विचार कर रहे हैं मन में कि ये मेहर मुझ पर क्यों हुई। ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक है। ये मेहर मेरे ऊपर क्यों हुई, ये हकीकत जब मुझे क्यों मिला। सुंदर भाई तो श्यामा जी के अवतार थे, उनको ये शोभा क्यों नहीं मिली। तब सुंदर से धनी कहते हैं कि मांगने से परम धाम में गुना लगता है। सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार है और उन्होंने क्या किया था, 69 पातियां लिखिया धाम धनी पर। 69 पाती लिख करके धनी से मांगा था कि जागनी का कार्य हम हमारे तन से हो। दूसरा गुना मोहम्मद मांगया जिदनी इलम, मार्फत सागर में आता है कि मोहम्मद मांगया जिदनी इलम। मोहम्मद कौन है? बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब ने
जिद करके उनको 30,000 जो शरीयत के वचन थे वो जाहिर करने का उनको सौंपा था कार्य। उन्होंने ज्यादा जिद करके मांगा कि इससे भी ज्यादा की नियामत खोलने का हमें बख्शिश की जाए। तो उनने भी मांगा, बसरी ने भी मांगा और मलकी स्वरूप सुंदर भाई श्यामा जी ने भी मांगा। ये इसक, ये इलम, ये दो हक को चाहे, जिनको जो देवे सो सिर ले चढ़ाए। ये इसक और इलम वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको जो देना चाहते हैं, वो हक महबूब जिनको देना चाहे वो सिरोधार्य करते हैं धनी की। और ये कारण बना हक की दर्जा मिलने का मेरा ठाकुर को। और दूसरा कारण ये है सुंदर साथ जी कि केवल धाम में प्रति 12 वर्ष में एक लीला होती है। तो वहां एक लीला हुई, स्वामी जी आप सिंहासन पर विराजमान है सुंदर साथ जी, और एक रामत ऐसी हुई कि एक तरफ संपूर्ण सुंदर साथ है और एक तरफ राजी महाराज है। तो सिंहासन पर विराजमान है, शर्त नियम बांधा गया उसमें, रामत खेलने के पहले शर्त बांधा गया कि एक सखी आकर के स्वामी जी की आंख बांधेगी, पीछे से आंख बांधेगी और राजी महाराज उस सखी का नाम सही ले लेंगे तो ठीक है। अगर स्वामी जी ने, राजी महाराज ने उसका नाम गलत ले लिया तो राजी महाराज हार गए। और शर्त ये थी कि स्वामी जी उस सखी के वस्त्र पहन करके नृत्य करेंगे और वो सखी राजी महाराज के वस्त्र पहन करके सिंहासन पर विराजमान होगी। अब इंद्रावती आई, पीछे से आकर के राजी महाराज की आंख बंद कर दिया। आंख बंद किया तो राजी महाराज ने हाथ स्पर्श करते हुए कहा कि सुंदरी सखी, सुंदरी सखी कहा तो सत्य के मुताबिक राजी महाराज हार गए। अब हार गए सब सखी चिल्लाने लगी। अब सत्य के मुताबिक इंद्रावती को सिंहासन पर बैठना है प्राणनाथ बन करके और राजी महाराज को उनके वस्त्र पहन करके नृत्य करना है। पर वहां ये शक्य नहीं था। तो उसमें लिखा था कि भविष्य में जब वियोग की लीला होगी उस समय इंद्रावती प्राणनाथ बनेगी। अब यहाँ वियोग की लीला के अंतर्गत ये कारज कारण बनना है और इंद्रावती को गादी पर बैठाना। गादी पर बैठाना, नाद गादी की स्थापना हुई तब गादी पर बैठा है तो कर पकड़ बैठा है कि आवेश दियो मोए अंग, तादिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बातुनी रूप में इंद्रावती का हाथ थाम करके उस गादी पर बिठाया गया। जब गादी पर बैठे तो इंद्रावती नहीं प्राणनाथ है। फिर धनी कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कि इंद्रावती ना हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने ताए प्रेम रमाड़ू रंग। इंद्रावती का अंग ही मेरा अंग है। और ऐसा समझ करके जो सुंदर साथ उनके चरणों में अपने आप को सौंप देगा तो फिर उस आत्मा को क्या करेंगे, परमधाम के रंग में, इश्क के रंग में सराबोर कर देंगे। तो इंद्रावती का अंग मेरा ही अंग है। इस तरह से इंद्रावती कौन हो गई, प्राणनाथ हो गई। इंद्रावती नहीं प्राणनाथ हुई। तो इंद्रावती गादी पर बैठ करके कह रही तुम इंद्रावती की कि बोझ निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, नाम सिंगार शोभा सारी मैं बेस तुम्हारो लियो। इंद्रावती की आत्म कहती है कि बोझ निज वतन को सो सब मेरे सिर लियो। बोझ निज वतन का कौन सा था, सुंदर साथ की जागनी का जो बोझ था वो हमने अपने पर। नाम इंद्रावती नहीं प्राणनाथ, शोभा प्राणनाथ, सिंगार प्राणनाथ, मैं भेष तुम्हारो लियो। प्राणनाथ का ही भेष है। इंद्रावती नहीं प्राणनाथ बन गई। अब प्राणनाथ बनकर के गादी पर बैठी तो सुंदर साथ जी गादी पर जब बैठते हैं तो शपथ ग्रहण होता है। तो शपथ ग्रहण के रूप में जो 5 चौपाइयां थी तारतम मंत्र की वो यहाँ अवतरित हुई शपथ ग्रहण के रूप में। एक चौपाई तो आपने देखा था, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन पुरी में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये दर्शन देने वाला स्वरूप सत शक्ति उसमें समाविष्ट है। फिर उस चरण को पूरा किया था सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखार भी से, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन चल सही। तो ये 2 चरण के अंदर सत शक्ति और आनंद शक्ति का समाविष्ट है। अब ये चिदघन शक्ति है आपकी स्वरूप। अब चिदघन शक्ति के अंदर से मुखारविंद से 5 प्रतिज्ञा रूप में चौपाइयां प्रकट हो रही है। तो इसके अंदर कौन सी शक्ति है, चिदघन शक्ति। तो ये हमारा जो तारतम मंत्र है, ये तीनों शक्तिमानों से शक्ति से देह उत्पन्न हुआ तारतम मंत्र कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सुंदर साथ जी अब प्रतिज्ञा रूप में कहती है श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्य सुख के दातार। श्यामा जी के वर का अर्थ होता है प्रियतम परमात्मा, हमारे धनी, हमारे आत्मा का धाम मूला। वो कैसे है, सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो श्यामा जी के वर है वो सत्य है। और सदा सत्य सुख के दातार, सदा माने हमेशा सत्य सुख के देने वाले।
अखंड सुख जो परम धाम का है ना, वो अखंड सुख देने वाले। संसार का सुख है तो क्या है, क्षणिक है और झूठा है। सुंदर साथ जी वो अखंड सुख के देने वाले हैं। विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अवतार। हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपकी वल्लभा अंगना सिंद्रावती आपसे विनती करते हैं। विनती क्या करती है, मैं विनती कर रही हूँ मोह अंगना की अवतार। इंद्रावती की विनती को अविधार मन स्वीकार करो। आपके चरणों में विनती करती, क्या विनती करती है, न्यारी वाणी मेरे प्यू की, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार विनती करती प्रतिज्ञा रूप में कि वाणी मेरे प्यू की वाणी कौन सी है सुंदर साथ जी। उस समय रास प्रकाश खटरुति और कलश वाणी अवतरित हुई थी। ये मेरे प्यू की वाणी कैसी है, न्यारी जो संसार। ये संसार जो है शून्य निराकार के पार बेहद, बेहद के पार अक्षर, अक्षर के पार अक्षरातीत की वाणी है। वो अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना है विचार, मेरे अंग में उत्कंठा उत्पन्न हो रही। इंद्रावती कह रही मेरे मन में विचार आ रहा है, ये सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार। सत्यवाणी कौन सी है, जो सत्य की पहचान करवाती है। सुंदर साथ जी जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानी, जिनकी अकल है तुच्छ है। ये सत्यवाणी जो सत्य की पहचान करवाती है, जो वेद है, कतेब है, जो साधु संतों की वाणी है, वो परमात्मा की पहचान करने वाली। इनको मत करके, सतवाणी मत करके कैसे मथना है सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान रूपी मथानी से मथना है। जब तारतम ज्ञान रूपी चाबी जब हम लगाते ना, वो रहस्य सब खुलने लगते हैं। तो तारतम ज्ञान रूपी मथानी से मत करके ले जो इनको सार। ये सार क्या है, 18,758 चौपाइयां, इन सब का सार है। हम जब वाणी खोलते हैं तो इनको नाम क्या है, कुलजमा, कुलजम स्वरूप, कुलजमा 18,758 वाणी। इसके अंदर अंजील, तोरे, जम्बूर, कुरान और चारों वेदों का सार, और 5वां वेद ससंवेद जो मार्फती वाणी है, उसका भी सार समाहित है। ये क्या है, 18,758 वाणी सार है, मक्खन है। ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। इंद्रावती प्रतिज्ञा कर रही है, हे प्रियतम प्राण वल्लभ, मैं आपकी अंगना नार कहलाने की तभी अधिकारी हूँ जब ये 18,758 वाणी जो ब्रह्मवाणी सार है, ये सब सुंदर साथ को दूं, इनको पान कराऊं, इन वाणी के द्वारा आत्मा जागृत करूं, तभी मैं आपकी अंगना नार कहलाने की अधिकारी हूँ। फिर इन सार में कई सत्य सुख है। ये सार जो है वाणी, तारतम वाणी जो है 18,000, इसके अंदर कई सत्य सुख भरे हैं। संसार के सुख कैसे, क्षणिक सुख है, असत्य है, और वो उस वाणी के अंदर सत्य सुख, परम धाम के सत्य सुख उस ब्रह्मवाणी के अंदर है। तो इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, निश्चित रूप से मैं इसको निर्णय करूं कि ये सुख दो हमारा साथ ने क्या है, तो मैं अंगना नार। ये सुख जो है ब्रह्मवाणी का, मैं सुंदर साथ को दूं, तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आए आवी, तब छोड़ जाए विकार। ये ब्रह्मवाणी जो है सत्य सुख है, ये अंग में आ जाएगा, ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में आ जाएगी ये वाणी, तो छूट जाए विकार। ये मायावी संसार के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है, और सबसे बड़ा विकार क्या है, संसार में आवागमन का जो विकार है, जो मनुष्य जन्म मिलता है और 84 के चक्कर में पड़ा रहता है, ये आवागमन का जो एक विकार है, वो विकार भी छूट जाएगा जब ये सब। और फिर आयो आनंद अखंड घर को, जब ये विकार हट जाएगा हमारे हृदय से, तो क्या होगा, आयो आनंद अखंड घर, अखंड घर परम धाम का आनंद हमारे हृदय में आएगा। जब हृदय में वो आनंद आ जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी, तो क्या होगा, श्री अक्षरातीत भरतार, जो श्री अक्षरातीत भरतार के चरणों में मेरी परात्म बैठी है, मूल मिलावा के अंदर, तो वो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। ये जो शपथ ग्रहण के रूप में ये 5 चौपाइयों का वहां अवतरण हुआ। उसके बाद सुंदर साथ जी, आज थोड़ा प्रसंग ज्यादा है, थोड़ी देर और बैठिएगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ जब गादी पे शपथ ग्रहण के बाद जब गादी पे विराजमान हुए धनी प्राणनाथ बन करके, तो अमलावंती की वासना तेज कुंवर बाई जी राज जो है, ये आरती उतार रही है, उनको बैठा करके। आरती क्या उतरी, आरती करूं रे श्री जीवन में राज, पूर्ण सुख काज, अखंड धनी राज, श्री जिया वर्णी आरती। आरती करे रे श्री बाई अमलावंती, जिन्हें हरे हरख न माए। तो ये जो आरती अमलावंती की वासना तेज कुंवर बाई जी है, ये मार्फती आरती है सुंदर साथ जी, जो श्रृंगार आरती है, मार्फती आरती, ये मंगलपुरी धाम में अवतरित हुई। फिर श्री जी के जोड़े गादी पर तेज कुंवर बाई जी राज को बैठाया गया,
और बैठा करके फिर सुंदर साथ भीम भाई और सुंदर साथ ने जो आरती उतारी, सांबल सैयर सुन मेरी बात, श्री प्राणनाथ पियू बिलसिए। ये जो आरती है ये सुंदर साथ के द्वारा आरती उतारी गई, ये भी श्रृंगार आरती, ये भी मंगलपुरी धाम में अवतरित हुई। जब जोड़े गादी पर दोनों जुगल जोड़ी बैठ गए तब स्नेह सखी लीला रस सागर में कहते हैं, इत साथे अद्भुत खेल देखियो, स्वरूप तने को कई विध पेख्यो, बैठे सिंहासन श्री देवचंद्र, खिन में जाने चिदानंद मकरंद, खिन में देखे श्री वृंदावन चंद्र, खिन में रास स्वरूप सुखदाई, खिन में श्री इंद्रावती बाई, खिन में मूल मिलावा स्वरूप देखे, खिन में हुक्म स्वरूप की पेखे। इस तरह से जिसने जो भाव से दर्शन करना चाहा उस भाव से प्रियतम के दर्शन का आनंद मंगलपुरी धाम में मिला। सुंदर साथ जी ये लीला जब वहां हुई तब वैष्णव संप्रदाय वाले ईर्षा करने लगे धनी की और कहा इनकी तो शादी हुई ही नहीं है, क्योंकि तेज कौर बाई जी की विधिवत शादी नहीं हुई। ये बात लल्लू भट्ट ने भी कही कि गंधर्व विवाह हुआ, क्योंकि धोरा जी से स्वामी जी को ऐसे ही साथ में ले आए थे। तो अब मंगलपुरी धाम जो है बाईजूराज का अध्यात्म पीहर है। सुंदर साथ जो 8 सुंदर साथ थे सूरत के, उनने अपनी बहन माना था। और सुंदर शादी कहाँ होती है लड़की कन्या की? पीहर में तो होती है। तो एक बाहरी जहरी शादी और बातूनी शादी। बातूनी शादी क्या है कि 12,000 ब्रह्मंगनाएं जो आई है खेल देखने और जिन तनों में बैठ करके लीला देख रही है, खेल देख रही है, उन तनों की दृष्टि भी तो मूल मिलावा में वो अंदर रंग महल के अंदर प्रवेश करेगी। और जिन तनों में बैठ करके ईश्वरी सृष्टि खेल देख रही है उन तनों की दृष्टि भी रंग महल के अंदर जाएगी। तो रंग महल में प्रवेश कब है? जब अंगना हो जाए तब। इसलिए ब्याही 12,000 को और 1024 ये बातूनी शादी और जाहिरी शादी। सुंदर साथ जी ये बात जो है अगमवाणी में बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। तो अगमवाणी जो है इसमें क्या लिखा है कि पहले मंडल में मांगी मुझे सो आई ब्याही इत, बोल लिखा शास्त्रों में सो आई पहुंची शरत, मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को दुल्हा आए मुझ कारण, बांधे पालो सो पालो पाट बैठे दुल्हा दुल्हन, सत पर सत 2 पर्वत तोरण बांधे हैं बंद, बिनथलिए विवाह हुआ हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध, अखंड मंडल ने मानवो चोरी थम रोके है 4, सो थम थापे थिर कर कहूं सो 3 को प्रकार, एक ब्रज दूजो रास को दूजे 2 इन विराट, चारों थम चोरी रची रचियो सुन्या चल ठार, एक बेर एक मांडवे मोर बांधियो शीश, ब्याही 12,000 को और 1024। सुंदर साथ जी इसकी ये बात, ये जो प्रसंग है मंगलपुरी धाम में घटता है। कैसे घटता है आप ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी कि पहले मंडल में मांगी मुझे सो आई ब्याही इत, इत माने जागनी के ब्रह्मांड में। तो जागनी के ब्रह्मांड में कहां पर? मंगलपुरी धाम में पहले मंडल में मांगी। पहला मंडल कौन सा है? ब्रज का मंडल। पहले मंडल ब्रज के मंडल में मांगा किया राधा बाई ना, पर प्रणया न थी प्राणनाथ। मंगनी तो हुई पर शादी वहां नहीं हुई थी ब्रज के अंदर। सो आई ब्याही इत, इस जागनी के ब्रह्मांड में शादी होनी है। तो फिर कहता है पोल लिखा शास्त्रों में सो आई पहुंची शरत, जो वचन लिखे थे शास्त्रों में भविष्यवाणी वो समय आ गया। मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को दुल्हा आए मुझ कारण, मैं जिस दुल्हा को खोज रही थी 40 वर्ष से वो दुल्हा धाम धनी अक्षरातीत मुझे लेने के लिए परम धाम से आए। सो आए मुझ कारण, मुझे लेने के लिए पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मेरा धाम दुल्हा मुझे लेने के लिए आए। और बैठे बांधे पालो सो पालो पाठ बैठे दुल्हा दुल्हन। जब शादी होती है तो पल्लव गठ जोड़ा होता है। तो बांधे पालो सो पालो, पालो से पालो क्या है? मेरी परम धाम की निस्बत से मेरी आत्मा की मूल गांठ उस धाम दुल्हा से, मेरी आत्मा की मूल गांठ धाम दुल्हा से बंध गई परम धाम की निस्बत से। और सत पर सत तो 2 पर्वत तोरण बांधे हैं बंद, क्योंकि शादी जब होती है तो बंधनवार बांधा जाता है, तोरण बांधा जाता है। तो तोरण कैसा बंधा? सत पर सत 2 पर्वत। सत अक्षरधाम सत है, उसके पर सत दूसरा पर्वत अक्षरातीत धाम है। ये दोनों अक्षर अक्षरातीत 2 धाम पर्वत के समान है। उसकी जानकारी संसार में नहीं थी तो बंधनवार बांधा गया। कंसा तारतम ज्ञान रूपी बंधनवार बांधा गया। उस तारतम ज्ञान के द्वारा संसार में अक्षर अक्षरातीत की पहचान हुई। और फिर बिन थलिए विवाह हुआ हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध। तो बिन थलिए, थलिया माने जमीन, जाहिरी जमीन कोई भी नहीं है। संसार का कोई अस्तित्व है? ये भूमि का कोई अस्तित्व है? बिन थलिया कोई जमीन नहीं है।
फिर भी क्या हुआ, शादी हो रही, मेरे हृदय रूपी पाटला में विराजमान है मेरे धनी, और हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध, परमात्मा से प्रियतम से हमारा परम धाम का मूल संबंध है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, ये मूल संबंध है हमारा, अंगी अंगना का संबंध होने के नाते हस्त मिलाप हो रहा है, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध, परम धाम का मूल संबंध है हमारा अंगी अंगना का। उस संबंध में मेरे हृदय रूपी पाटला पे जो हमारे प्रियतम विराजमान है, वहां बैठ करके हस्त मिलाप हो रहा है। और अखंड मंडल ने मांडवो चोरी थम रोके हैं, जिस मंडप में शादी होनी है वो अखंड मंडप है और उसके बीच में वेदी बनी है। तो अखंड मंडल ने मांडवो चोरी थम रोके हैं, चार स्तंभ जो अखंड है वो स्थापित हुआ है। तो वो स्तंभ कहाँ पर स्थापित हुए, तो एक ब्रज दूजो रास को, पहला स्तंभ स्थापित हुआ ब्रज के अंदर, दूसरा स्तंभ स्थापित हुआ रास के अंदर, दूजे दो इन बेराट माने इस जागनी के ब्रह्मांड में, एक नौतनपुरी में और चौथा थम जो है पद्मावतीपुरी धाम। ये चार थम जो स्थापित हुए और चारों थम चोरी रची। रोज चोरी माने वेदी, जिसके अंदर भावने पड़ी जाएगी, जिसको चोरी बोलते हैं गुजराती में। तो वो वेदी बनाई गई कहाँ पर, चारों थम के बीच में मंगलपुरी धाम में वो वेदी बनी है। और वेदी बनी है, एक बेर एक मान में मोर बांध्यो शीश, अब भावरे पढ़ने के लिए दुल्हे के रूप में मुकुट बांधा, किसने, स्वामी प्राणनाथ ने दुल्हे के रूप का मुकुट बांधा। क्यों बांधा, ब्याही 12,000 को, 1024 है, 12,000 ब्रह्मंगनाएं संसार का खेल देखने आई है और 24,000 कुमार का सखिया भी हमारे साथ खेल देखने आई है और आकर के हम संसार में भूल गई है। उन सबको वो दुल्हा के रूप का मुकुट बांध करके प्राणनाथ ने उन सबको खोज करके निकाल करके अपने घर ले जाने के लिए दुल्हा बने हैं प्राणनाथ, मुकुट बांधा है। और फिर क्या करेंगे, 3 फेरे दुल्हे आगे फिरी और चौथे फेरे पीछे भाई, जो चौथे फेरे 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भाई। 3 फेरा में हम अपने दुल्हा के पीछे रही। ब्रज के अंदर हमसे खेल दिखावन, हमसे पहले पधारे श्री राज, खेल दिखाने के लिए हमसे पहले आए थे राज जी महाराज। ब्रज के अंदर पहले हमारे पहुंच गए थे, हम बाद में आए। रास में भी प्रियतम पहले पहुंच गए थे, हम बाद में गए थे। और नौतनपुरी की लीला में भी प्रियतम पहले थे, हम बाद में थे। और चौथे फेरे इंद्रावती कह रही है कि सेम धनी मेरे हृदय में विराजमान हो गए और इंद्रावती प्राणनाथ बन करके आगे हो गई। तो ये जो है ये जाहरी शादी और बातूनी शादी, जाहरी शादी तेज कुंवर बाईजूराज की शादी जाहिरी में होनी, उनके जो वहां का सुंदर साथ सिंहासन देखना, मंगलपुरी धाम दर्शन करने जाओ तो ऐसा 4 थम के बीच के अंदर सिंहासन बना है। तो इस तरह से वेदी के रूप में सिंहासन बना है। आप कभी जाना तो दर्शन करना। तो जाहिरी शादी और बातूनी शादी, ब्याही 12,000 को और 1024, ये कार्य वहां हुआ। अब गादी पर कब बैठे तो लिखते हैं नवरंग स्वामी कि अभिजीत मुहूर्त, आषाढ़ सुदी दोज, गुरुवार और अभिजीत मुहूर्त, 3 मुहूर्त होते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक अभिजीत मुहूर्त होता है, एक गोधूरी रज की बेरा, जब गाय लौटती है वनों से उनकी जो धूल उड़ती है तो वो धूल रज की बेला होती है। तो ये जो गादी पर जब बैठाया गया उस समय क्या है, गोधूली, ये अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 12:29 से 1:20 तक का समय जो है ये अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। उस मुहूर्त में स्वामी जी को गादी पर बैठाया गया और गादी पर जब बैठाया गया तो आनंद स्वरूप श्यामा महारानी साथ में है और मंगल स्वरूप कौन है, स्वयं धनी हमारे हैं। तो आनंद मंगल धाम धनी की जय। तो ये मंगल कार्य मंगलपुरी धाम में होने से उनका जो है क्या हुआ, मंगलपुरी नाम रखा गया। वहां की पुरी का नाम क्या है, मंगलपुरी। मंगलपुरी धाम हुआ, मंगलपुरी धाम जो है इसलिए नाम रखा, आनंद मंगल ऐसा काम हुआ। मंगलपुरी की शोभा वहां प्राप्त हुई, धनी आप गादी पर विराजमान हुए। उसके बाद फिर जो है जागनी का संपूर्ण काम स्वामी श्री प्राणनाथ जी करेंगे। अब आगे का जो प्रसंग है वो सुंदर साथ जी कल आपको बताया जाएगा। चर्चा करके सिर ले लिया जिस अजी में, चर्चा सासवा लागू हुए आगा किया भाई भीम, आगा किया भाई भीमा। ये सब चर्चा करके सुंदर साथ से स्वामी जी ने चर्चा किया और ये सुंदर साथ की जागनी का काम अपने सिर पर ले लिया। और जो सब लोग इस गादी पर स्वामी जी को बिठाने के लिए इसमें लागू हो गए और 3,700 सुंदर साथ के अग्रणी भीम भाई ने इसका नेतृत्व गादी पर बैठाने का और गादी का बैठने का प्रसंग आप लोग ने सुंदर साथ जी सुना है। चर्चा करके सिर ले लिया जिस अजी में,
चर्चा करे सिर लिया लिया जस अजीम। सात सब आंगू लागू हुए, साथ सब लागू हुए। आगा किया भाई भीम, आगा किया भाई भीम। चर्चा करके सिर ले, चर्चा करके सिर लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, जय श्री राम के धनी